लेकिन स्वास्थ्य में चार मैंने स्तंभ की बात करता हूँ जिसमें सारे स्वास्थ्य आते हैं। जैसे आध्यात्मिकता की जो अध्यात्म स्वास्थ्य की जो बात है वो मिथिलेश सर से बढ़िया कोई बता नहीं सकता है। और हम लोग अक्सर अक्सर फिजिकल हेल्थ के बारे में ही चिंता करते हैं या उसी को जानते हैं, कभी मेंटल हेल्थ या कभी सोशल हेल्थ या कभी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते या समझते ही नहीं है कि ये भी हमारे स्वास्थ्य की माने एक स्तंभ है। इनके बिना आप अपने आप को अच्छे स्वास्थ्य वाला नहीं बोल सकते। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन मेंटल हेल्थ खराब है तो भी आप स्वस्थ नहीं है। अगर आपका शारीरिक और मेंटल हेल्थ दोनों ठीक है लेकिन सामाजिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो भी आप अपने आप को स्वस्थ नहीं बोल सकते। तो इस क्लब के माध्यम से हम लोग चारों स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं बराबर, और हम सबके द्वारा ये प्रयास रहता है कि सब मने रियल में स्वस्थ हो। दिखावे का स्वास्थ्य सिर्फ आप अपना वजन कम कर लें या कुछ और एक्टिविटी कर लें और आप अपने आप को स्वस्थ घोषित कर दें, ये असल में गलत है। अगर आपका सामाजिक रूप से इज्जत नहीं हो रहा है या आप मेंटल रूप से स्ट्रेस में रहते हैं तो उस शारीरिक स्वास्थ्य का कोई मतलब नहीं है। तो आज के विषय शुरू करते हैं। आज एक ऐसी दवाई जो हर घर में हर घर में मिल जाती है और बहुत ही कॉमनली यूज होती है, सेफ समझकर कि ये बहुत सुरक्षित है और बहुत ही ऐसे ही यूज हो जाता है। मैंने राह चलते भी उस दवाई का यूज हम लोग कर लेते हैं और यही वो दवाई है जो विश्व में जो लिवर डैमेज की जो आंकड़े हैं उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट लिवर में यही दवाई करता है। सोचिए कि आपको बुखार हुआ या आपको सिर में दर्द हुई या आपको आपके तबीयत में जरा सी गिरावट नजर आई या आपको थोड़ी सी हरारत महसूस हुई और आपने गोली ले ली ये सोचकर कि ये बहुत ही सेफ है, लेकिन ये जो गोली आपने ली है ये आपके शरीर में जाके स्लो पॉइजन बन जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ पैरासीटामोल की। जी हाँ, वही पैरासीटामोल जो बहुत ही कॉमनली यूज की जाती है हमारे घरों में, बहुत ही सेफ समझकर, या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है या साइड इफेक्ट है भी तो उतना ज्यादा नहीं है कि हमको बड़ा डैमेज दे सके। लेकिन विश्व में लिवर डैमेज के लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार माना गया है आंकड़ों के अनुसार, यूके और यूएस जैसे बड़े देशों के आंकड़ों के अनुसार, तो उसमें पैरासीटामोल ही मेन दोषी है। तो आज पैरासीटामोल के बारे में बात करेंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली गोली जानलेवा भी बन सकती है अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हो तो। और मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है कोई भी चीज मैंने हमारे बिना यूज के लिए नहीं बनी है, मैंने सब चीज यूजफुल है। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों की भी मैं जब बात करता हूं तो वो भी प्रकृति के लिए यूजफुल है। वैसे ही हमारे शरीर को या हमारे प्रकृति को नुकसान हमारे अज्ञानता के कारण ही मिलता है। तो पैरासीटामोल के मामले में भी ये बात लागू होती है कि हम अपने अज्ञानता से इसका यूज माने जो करते हैं वो हमारे लिए कई बार जानलेवा भी हो सकती है। अक्सर पैरासीटामोल को हम लोग घरों में कैल्पॉल, क्रोसिन या आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है डोलो 650, सबको पता है डोलो 650 सबके घर में मिलता है और डॉक्टर इसको थोक के भाव में प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और यही जो मैंने नाम बताया यही नाम से आपके घरों में मौजूद भी होगा। किन्हीं के घरों में क्रोसिन होगा, किसी के घर में कैल्पॉल नाम से होगा, किन्हीं के घर में डोलो 650 के नाम से होगा। असल में ये फीवर या
दर्द को कम करने के लिए हम लोग इसको लेते हैं। और इसमें ये बात जानना जरूरी है कि ये सिर्फ दर्द और बुखार को कम करने में ही काम आएगा। ये आपके स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन के लिए काम नहीं आएगा। इसको मान के चलिए कि ये दवा काम कैसे करती है, ये इस दवा का यूज क्या है, इसको एक उदाहरण से मैं समझाता हूं आपको। कि जैसे किसी के घर में अगर आग लग गई और आग के कारण अगर धुआं उठ रहा है, आग लगी है और आग के कारण धुआं उठ रहा है, तो पैरासीटामोल उस धुएं को खत्म करेगा, आग को खत्म नहीं करेगा। मतलब आपकी असली बीमारी को पैरासीटामोल हाथ भी नहीं लगाएगा, बस उसके सिम्टम या उसके दर्द को ठीक करेगा। जैसे घर में अगर आग लग गई है तो आग को बिल्कुल नहीं बुझाएगा पैरासीटामोल, सिर्फ धुएं को कम कर देगा। तो आप बात समझिए कि ये सिर्फ दिखावे के लिए काम करता है दर्द और बुखार में। असल में जो असली जो बीमारी है उसमें इसका कोई भी रोल नहीं है। डॉक्टर लोग भी मैंने इन्फ्लामेशन या सूजन को कम करने के लिए अन्य दवाइयां देते हैं, जैसे ब्रुफेन है या मान के चलिए डाइक्लोफेनिक एसिड है। ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। तो मान के चलिए कि पैरासीटामोल सिर्फ दिखावे के लिए आपके बुखार और दर्द को काम करता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। असल में आप इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानोगे तब अवेयरनेस होने में मैंने आसानी जाएगी। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो अवेयर जल्दी होते हैं। तो वैसे ये लॉन्ग टर्म में भी डैमेज दे सकता है आपके शरीर को और शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है। शॉर्ट टर्म में आपका पेट खराब कर देगा, पेट में जलन हो जाएगी या फिर उल्टी जैसे हो जाएगी। ये क्षणिक नुकसान है मान के चलिए। मेरे एक दोस्त थे, उनको एक बार 2 साल पहले की बात है, मेरे पास आए कि उनको बुखार हो गया था, तो उन्होंने पैरासीटामोल खाया था तो उनके शरीर में बड़े बड़े माने चकते बन गए थे, माने लाल लाल धब्बे बन गए थे। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पैरासीटामोल खाने के बाद खुजली हो, सांसों में तकलीफ हो, या फिर आपके स्किन में गोल चकते बन जाए, लाल लाल या छोटे चकते बन जाए। तो ये शॉर्ट टर्म का डैमेज है। लॉन्ग टर्म के डैमेज में आपके लिवर को खराब कर सकता है, आपके किडनी को खराब कर सकता है। असल में लिवर को तो डैमेज करता ही है, किडनी भी इससे इफेक्ट होता है। किडनी में जो पैरासीटामोल जो डैमेज करता है उसको डॉक्टरी भाषा में अपन एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। नेफ्रोपैथी का मतलब है, नेफ्रो माने छन्नी होता है साधारण भाषा में जानिए। जब भी नेफ्रो शब्द आप सुने तो मान के चलिए वो छन्नी है, चाय की छन्नी से आप उसको तुलना कर सकते हैं। तो असल में जब हम लोग ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं तो इन्हीं नेफ्रॉन्स में जो पानी को जो छानने का नेफ्रॉन रहता है या छन्नी रहता है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, जिससे हमारे पानी के जो टॉक्सिन है वो अलग नहीं हो पाते और हमारे खून में टॉक्सिन बढ़ता है, हमारा बीपी बढ़ता है। तो लॉन्ग टर्म में मान के चलिए कि लिवर और किडनी और किसी किसी मामले में हमारे खून में भी इफेक्ट करता है। खून में कमी और खून के प्लेटलेट में कमी, माने पैरासीटामोल के उपयोग से आपके में एनीमिया भी हो सकता है और प्लेटलेट की कमी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको समझने की जरूरत है पैरासीटामोल के मामले में कि ये आपके असली बीमारी को खत्म नहीं करेगी, ये बस आपके सिम्टम को खत्म करेगी। उदाहरण के लिए अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द तो ठीक हो जाता है पैरासीटामोल से, लेकिन किस कारण से सिर दर्द हो रहा है उसमें बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सिर दर्द आपके पेट की खराबी से हो सकता है, आपके ब्रेन की खराबी से हो सकता है या आपकी किसी और चीज से हो सकता है। तो वो उस बीमारी को खत्म नहीं करेगा या आपके पेट को ठीक नहीं करेगा, सिर्फ दर्द को खत्म करेगा। तो मान के चलिए कि पैरासीटामोल माने सिर्फ सिम्टम को खत्म करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया भर में 50% से 60% तक लिवर डैमेज के मामले में पैरासीटामोल के ओवरडोज को दोषी ठहराया गया है। हमारे भारत में भी करोड़ों स्ट्रिप्स पैरासीटामोल की बेच दी जाती है और आजकल डोलो 650 हर घर में मिल रहा है।
माने हम लोग किराने की तरह या सब्जी भाजी की तरह डोलो 650 या कैलपाल को माने ले आते हैं मेडिकल से, और बहुत दुख की बात यह है कि अवेयरनेस जीरो है इसके बारे में। अवेयरनेस की कमी के कारण आपको बहुत भारी नुकसान पड़ सकता है। अब मुद्दे की बात में आते हैं कि यूज कैसे करें। मैं एलोपैथी दवाई के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। जब भी हमको क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, जब भी हमारे जान पे बात बन आती है, तो ना आयुर्वेद काम करेगा, ना होम्योपैथी काम करेगा, एलोपैथी ही काम करेगा। और ये पैरासीटामोल भी एलोपैथी दवाई के तहत आता है। तो अगर हमको जरूरत पड़ भी गई तो इसका सेफ डोज क्या होगा ये आप जानिए। सेफ डोज में अगर रहेंगे तो आपको जो लॉन्ग टर्म वाला जो डैमेज है उससे आप बच पाएंगे, आपका लिवर और किडनी सुरक्षित रहेगा। तो डॉक्टरों के अनुसार या मेडिकल साइंस के अनुसार इसके जो डोज की मात्रा है वयस्कों के लिए, एक डोज में एक बार में आप 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक, यानी 1 ग्राम को मानिए 1000 mg, तो 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक आप एक बार में खा सकते हैं अगर आप वयस्क हैं तो। दिन में कितना खाएं? दिन में ये 4 ग्राम तक जा सकता है, माने आप 4000 mg की गोली एक दिन में खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब इसमें ये जो मैंने जो सेफ डोज बताया, इसको भी आप लगातार या बार बार यूज करते हैं तो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको डैमेज दे सकता है। तो आपको बहुत संभल के मैंने इसको यूज करना है। कई बार मैंने सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोगों में ये होती है कि पैरासीटामोल का एक गोली खाते हैं और हमारा बुखार या सिर दर्द या कोई भी दर्द ठीक नहीं होता है, तो हम अगले घंटे या आधे घंटे या 1.5-2 घंटे में फिर उसको रिपीट कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने 2 डोज के बीच 4 घंटे का अंतर मेडिकल साइंस में बताया है, 4 से 6 घंटे का। मान के चलिए कि अगर आपने एक डोज अगर पैरासीटामोल सुबह 8 बजे लिया है, तो अगला डोज आप 12 बजे से पहले नहीं लेंगे, 12 से 2 बजे के बीच। अगर आपने 8 बजे लिया है और 9-10 बजे और एक डोज ले लेते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये डोज आप मैंने लिख के रख लीजिए कि एक बार में आप 500 से 1000 mg खाइए और एक दिन में 4 ग्राम तक आप खा सकते हैं या 4000 mg तक जा सकते हैं। अब बड़ा सवाल है बच्चों के लिए, बच्चों को देने में बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। बच्चों की जो